अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चलते चलते और मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल राठौर। शहर में आलूदगी और शहर में स्मोक के बायस नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और इस किस्म की एलर्जिक जो बीमारियां हैं वो जो है रूनुमा हो रही हैं और शहरियों को एक अजियत का सामना है इस शक्ल में कि उनको अब इस तरह की बीमारियां लाहक हो रही हैं जो मौसमी आलूदगी का बायस बन रही हैं। शहर लाहौर जो बागों का शहर कहलाया जाता था, अब बाग नहीं है। अब हर जगह पर जो दरख्त थे वो काट के अब उस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम है। इस आलूदगी का क्या बाइस बनता है? क्या सिर्फ धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां इसका बाइस हैं या फसलों को आग लगा देना इसका बाइस है? आज के प्रोग्राम में हम लोगों से बात करेंगे और इसके साथ साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट से भी बात करेंगे। इस सारी सूरत हाल की क्या वजह है, कब बारिश होगी, और डॉक्टर से भी इस सारी सूरत हाल पर एहतियाती तदाबीर के हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्मोक की आजकल सूरत हाल है और मौसमी आलूदगी इस कदर है कि लोगों को एलर्जी और मुख्तलिफ बीमारियां जो है लाहक हो रही हैं, क्या कहेंगे? इस बारे में यही कहूँगी कि हमें खुद से ख्याल करना पड़ेगा। जो चीज़ है वो तो फिर आलूदगी और पोल्यूशन तो है ही पाकिस्तान में, ज़ाहिर सी बात है। इस चीज़ का ख्याल तो करते नहीं हैं। लोगों को भी चाहिए ना कि मतलब कि ख्याल, मास्क की पाबंदी करें। हाँ, मास्क की पाबंदी करें, ख्याल रखें, हर चीज़ करें। तो हमें खुद ख्याल रखना पड़ेगा इस चीज़ का। हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, हमें अपनी खुद करनी पड़ेगी। लाहौर शहर इतना खूबसूरत शहर था, बागों का शहर था, बहुत आलूदगी हो गई है। हाँ, ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत लोग बीमार हो रहे हैं, आंखों का मसला हो रहा है, नज़ला, ज़ुकाम, बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं इससे। स्मोक की सूरत हाल है, इससे बड़ी बदतरीन सूरत हाल है, लोगों को बीमारियां लाहक हो रही हैं, क्या कहेंगे? बीमारियां तो बिल्कुल लाहक हो रही हैं। बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, बड़े भी बीमार हो रहे हैं। जिनको सांस की तकलीफ़ है वो तो बहुत मुश्किलात में है। और हमारी गवर्नमेंट को इसके लिए कोई ठोस काम करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, आज ही हमने एक कमेटी बना दी है, वो कमेटी को सुपरवाइज़ करने के लिए एक और कमेटी बना देते हैं, फिर उसको सुपरवाइज़ करने के लिए कोई और कमेटी बना देते हैं। मतलब कोई अमल नहीं करते, सिर्फ कमेटियाँ ही बनाते रहते हैं और कोई ठोस यानी कि काम नहीं करते। कोई भी हुकूमत हो, चाहे इमरान खान की हो, चाहे नवाज़ शरीफ की हो, चाहे जरदारी की हो, ये बस कागज़ी कार्रवाइयों में कमेटियाँ ही बनाते रहते हैं। इन्होंने कभी कोई ठोस इकदाम नहीं किया। जब सर पे पड़ती है फिर ये भाग रहे होते हैं। हमने जी ये कि अभी पिछले दिनों ख़बरें आ रही थी कि जी ये मसनूई बारिश करेंगे, लेकिन दूसरे तीसरे दिन ही ये निगरान वज़ीर इत्तलाआत ने कहा जी नहीं जी, उस पर तो करोड़ों ख़र्चा आ रहा है, वो तो हम नहीं कर सकते। तो ये इनकी सूरत हाल है। तो फ़ुज़ूल कामों के लिए, बड़े बड़े अफसरों को गाड़ियाँ दिलाने के लिए इनके पास पैसे होते हैं, लेकिन ये जो बच्चों की सूरत हाल है, सेहत की सूरत हाल है, दूसरी सूरत हाल है, उसकी तरफ इन्होंने कोई कदम नहीं उठाना। वो इक़दामात करते हैं, स्कूल बंद कर देते हैं और बाज़ार बंद कर दिए जाते हैं। अब मैं आपकी बात टोक रहा हूँ। अब बल्कि मीम्स भी चल रही होंगी, वो ख़ुद भी देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा धुआं बच्चे और टीचर ही छोड़ते हैं, फैक्ट्रियाँ तो छोड़ती ही नहीं हैं। ये मीम्स उनकी नज़रों से भी गुजरी होंगी, लेकिन उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। स्मोक की सारी सूरत हाल पे किसको जिम्मेदार समझते हैं? क्या ये धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ, या वो फसलों को आग लगाना, या वो फैक्ट्रीज़ या भट्टा मालकान हैं जो धुआं छोड़ते हैं और ये सारी आलूदगी का बायस बनते हैं? गाड़ी का जो मसला है, गाड़ी का तो जो मालकान चलाते हैं ना, उनको होना चाहिए अपना भी गाड़ी की उसकी लोकेशन अच्छी करनी चाहिए। और बाकी ये जो है इसकी स्मोक है, ये गवर्नमेंट का काम है। भट्ठों के ऊपर उनके पाबंदी लगानी चाहिए, उसके ऊपर सारा कुछ उसके करना चाहिए इकदाम। ये स्मोक हर साल आती है, बच्चे बीमार होते हैं, बड़े बीमार होते हैं, बूढ़े भी बीमार होते हैं। उसके बाद ये कॉलेज वगैरह बंद करते हैं, ये कोई स्मोक का हल नहीं है। इसके लिए कोई अच्छा इकदाम करें, अच्छी सोच करें अपनी, ठीक है। ये रक्शे कहते हैं ये बंद करो, वो करो, ये करो, स्मोक, गरीब बंदा किधर जाएगा उसके, ठीक है। गरीब बंदे का तो आजकल के दौर में गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल है। जिसका 35-40 हज़ार रहा है, उसका बिल भी बहुत आया था, उसके गुजारा ही नहीं है। बहरहाल गवर्नमेंट को यही गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके कोई अच्छा कानून निकालें, अपना उसकी अच्छी सोच करें, जो दुनिया देखे कि पाकिस्तान कोई अच्छा काम कर रहा है। अब पाकिस्तान के ऊपर हर बंदा थू थू कर रहा है, बाहर से भी अंदर से भी। हम बाहर से क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान को थू थू किया जाए? इसलिए वजूहत है, जो हमारी हुकूमत जो है, निगरान हुकूमत है, चाहे नवाज शरीफ की हुकूमत है, सारा कहते हैं जी खाने वाले हैं। फलाना कहता है जी जब डॉलर बढ़ेगा फलाना चोर होगा, फलाना। और हर किसी की हुकूमत में डॉलर बढ़ा है, ये सारे चोर हैं हमारे लिए। तो नवाज शरीफ आया है, मुल्क में कोई बेहतरी होगी? कोई बेहतरी नहीं होगी। इसलिए बेहतरी तब होती वो इधर रहता, वो डर के भाग गया था उधर, ठीक है। अब कोई उसको पता चला मुझे अंदर करने वाला कोई नहीं है, वो वापस आ गया। वो उनको तो अब बड़ी भी कर दिया उनके केस में।
वही कह रहा हूँ ना, पैसा दे के बरी हुए हैं ना, वैसे तो बरी नहीं ना हुए। हाँ जी, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे स्मोक की सूरत हाल पे ये क्या समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। क्या समझते हैं स्मोक है, शहर में कितनी आलूदगी है और शहरियों को कितनी परेशानी है? आजकल नज़ला ज़ुकाम एलर्जिक बीमारियां भी हो रही हैं। देखिए जो स्मोक है ना, इसकी बुनियादी वजह है कि जो मशरकी पंजाब वाले सिख हैं ना, उधर वाले किसान हैं, इंडिया वाले, वो अपनी फसलें चलाते हैं। हमारा इलाका नीवा है और इधर वो हवा इधर को आती है, वो सारा धुआं इधर लेके आती है। स्मोक की सबसे बुनियादी वजह वो है। उसके बाद अगला नंबर आ जाता है हमारी जो फैक्ट्रियाँ हैं, उनके लिए फिल्ट्रेशन का निज़ाम कोई नहीं है, वो बहुत धुआं निकालती हैं काला। टायर जल रहे हैं, मोबाइल जल रहा है, ऐसे हो रहा है। उसके बाद जो हमारे रक्शे, उनकी कोई चेक एंड फिटनेस नहीं है, उनकी वजह से सारा ये धुआं फैलता है और ये सारा काम ख़राब हो रहा है। और इसमें हमारे स्कूलों का, जिनको छुट्टियां दी जाती हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, ना सरकारी दफ्तरों का कसूर है। ये धुआं पैदा नहीं करते। जो धुआं पैदा करने वाली चीज़ें हैं, आप उनको रोकें। और जो हमारे किसान भाई जो इधर जो फसलें चलाते हैं, उनको रोका जाए। इस तरह स्मोक से यानी कि सरकार को मुकम्मल तौर पर उन लोगों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करनी चाहिए जो इस सारी आलूदगी के जिम्मेदार हैं। जी सर, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग आलूदगी फैला रहे हैं। हुकूमत सख्ती करेगी, जैसे हेलमेट पे सख्ती की है, लाइसेंस पे सख्ती की है, ऐसे जब सख्ती होगी तो फिर कोई काम सीधा हो सकता है। बहुत ज़्यादा आलूदगी है, शहरियों को बड़ी मुश्किल का जो है ना सामना करना पड़ता है। लेकिन ये एलर्जी हो जाती है, जो बाबे हैं हमारे जैसे, उनको सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये फिर गले में पकड़े जाते हैं, सीना पकड़ा जाता है, सब कुछ पकड़ा जाता है। नमूनिया हो जाता है, दमा हो जाता है, सारी दमा नमूनिया इसकी बड़ी वजह है। हुकूमत को कोई पैगाम देंगे कि इनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करें और कोई ऐसा हिकमत अमली बनाए कि हम अगले साल कम से कम स्मोक की सूरत हाल से बच सकें। देखिए जी, इसके लिए हुकूमत क्या कर सकती है, जब इंडिया से सारा गंद इधर आता है तो इधर तो बेचारे जितने जो ये करते हैं, अब हुकूमत इसमें क्या कर सकती है, वो हर किसी को तो नहीं पकड़ सकती। जो ये जो अब एसी साहब हैं, जो पटवारी हैं, उनका ये काम है कि वो चेक एंड बैलेंस रखें तो कुछ काबू पाया जा सकता है, अदरवाइज़ हमारा अल्लाह ही आप। बहुत शुक्रिया जी। इंतज़ामिया को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। इंतज़ामिया अगर अपनी कार्रवाई नहीं करेंगे तो शहरियों को इसी तरह से मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आवाम की राय आप सुन रहे थे। अब हम चलेंगे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के पास, उनसे जानते हैं उनकी राय, वो क्या समझते हैं, वो क्या सोचते हैं, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे डॉक्टर से कि इन सारी सूरत हाल से क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और कैसे बचा जा सकता है। आए चीफ मेट्रोलॉजी से बात। अस्सलाम वालेकुम जी वास्सलाम जी। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि लाहौर बड़ा खूबसूरत बागों का शहर और हरियाली यहाँ हुआ करती थी, क्या हुआ कि मेरे शहर को नज़र लग गई? देखिए, इसमें जैसे ये स्मोक जो है ये कोई 2016 से ये जो है विजिबल हुई है, उससे पहले इसका कोई पता नहीं था। तो इसमें मुख्तलिफ रीज़न होती हैं, जैसे ये लाहौर शहर आपने कहा बागों का शहर, तो इसमें कितनी जो ट्रीज़ वगैरह जो काटे गए हैं, सोसाइटियाँ बनी हैं, तो ये देखे जाए तो दरख्त जो होते हैं ये एटमॉस्फेयर को साफ़ भी करते हैं, इनका बड़ा एक रोल होता है। तो स्मोक की जो रीज़न होती हैं वो 4-5 हैं, वो बड़ी बड़ी रीज़न हैं। जैसे और स्पेशली जब मानसून का मौसम ख़त्म होता है सितंबर में, तो वो पीछे नमी छोड़ जाता है काफ़ी ज़्यादा। और इस मरतबा जो मानसून था ये कोई प्रोलॉन्ग कर गया और जो सितंबर के आखिरी वीक में ख़त्म हुआ, तो उसकी वजह से नमी इस मरतबा पिछले सालों की निस्बत ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में। हमेशा फसल बनती थी, हमेशा चावल या दीगर जो काश्तकारी है वो होती थी, और ये एक बड़ा एक आम तरीक़ाकार है फसलों को आग लगा के अगली फसल के लिए तैयार करना। तो ये तो चीज़ें हमेशा से होती रही हैं, ये शायद 1-2 दिहाइयों की बात नहीं, ये तो सदियों से सिलसिला चलता आ रहा है। देखिए, आजकल एक जो सीज़न चल रहा है जिसको क्लाइमेट चेंज का नाम एक सीज़न कह देना चाहिए उसको, सारी चीज़ें जैसे वो वेदर पैटर्न बदल रहे हैं, मानसून का जो ट्रैक है वो बदल रहा है, जो सारी चीज़ें उस तरह होती है। तो आपने कहा कि पहले भी जो बर्निंग होती थी, किसान आग लगाते थे, इसमें एक पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ने का भी एक फैक्टर है, उसकी वजह से गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा जो हो गई हैं, तो ये सारे मुख्तलिफ फैक्टर्स मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दूँ कि छोटी छोटी चीज़ें जैसे जो लोग घरों में आग लगाते हैं, वो उसका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा ऊपर जाके हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा होता है तो हवा में सारी चीज़ें मुअल्लक हो जाती हैं और उस एरिया का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, तो डिसिपेट नहीं होती, जो सारी चीज़ें फिर पोल्यूशन में इजाफा कर रही हैं। कूड़े को आग लगा दी जाती है यहाँ पर इन सब चीज़ों का ख्याल नहीं किया जाता है। आबादी के लिहाज से शहर जो है लाहौर शहर वो 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी का शहर बन चुका है, लोग ज़्यादा हैं, गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, उस तरह से पोल्यूशन है।
तो सरकारी सतह पे उन गाड़ियों के खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं होता। देखिए अभी जैसे मीटिंग होती है सीएम साहब की हर वीक में, मैं भी उसमें जाता हूँ, तो उसमें ये सारे मेजर्स लेने को कहा जाता है और बल्कि वो बताया जाता है कि इतने गाड़ियों को बंद किया गया, इतने भट्टों के खिलाफ एक्शन लिया गया, फैक्ट्रियाँ को सील किया गया। तो सारी चीज़ें मेजर्स तो लेते रहते हैं, लेकिन ये जो वेदर है ये भी अपना एक किरदार अदा कर रहा होता है। तो मेजर्स लेते रहे हम, लेकिन जो कभी कभी जैसे वेदर इस मौसम में बनता है तो उसका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन मेजर्स से जो कमी तो वाक़ई होती है। साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन पीटीआई ने एक मुहिम शुरू की थी मिलियन टीयर्स की, दरख्त लगाने हैं, पूरे मुल्क को हमने सरसब्ज करना है। देखिए दरख्त तो जैसे किसी भी मुल्क का 25% होना चाहिए फॉरेस्ट वगैरह, लेकिन पाकिस्तान का शेयर कोई 5% के करीब है, पहले ही बहुत ज़्यादा है। तो दरख्त तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन ये डिसीजन जो है ये तो गवर्नमेंट करती है, जो उनके डोमेन में आती है। लेकिन जो दरख्त है मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा तादाद में लगाने चाहिए, और अगर ये बिलियन ट्रीज नामी जो शुरू किया है तो इसको ज़्यादा और आगे लेके जाना चाहिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं इस स्मोक की सूरत हाल से ज़ाती तौर पर एक आम शख्स किस तरह से बच सकता है? क्या हमें अपने देखिए बिल्कुल जैसे दरख्त, बल्कि मैं तो एक और चीज़ भी बताता हूँ कि अगर सब्जियाँ जैसे जो ग्रीन जो जिनके पत्ते वगैरह होते हैं वो भी अगर घरों में हम लगाना शुरू कर दें, छोटी छोटी जो बेड वगैरह उनके बना के, तो इनसे भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकता है। तो ये बाकी हर इंडिविजुअल को छोटे छोटे स्टेप्स से शुरू करना होगा, जैसे घरों में कूड़ा नहीं, करकट को आग नहीं लगानी, और इस तरह आपने अगर स्मोक के जो मौसम में आपने खिड़कियां वगैरह बंद रखें, दरवाजे को, इससे जो है ये बचा जा सके, और मास्क का इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी है। हालिया एक रिसर्च भी हुई अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने की कि लाहौर में 1 साल गुजारना ऐसे है कि ज़िंदगी के 7 साल कम होना। आप क्या समझते हैं, ऐसा है? देखिए बिल्कुल, जैसे ये पोल्यूशन, जैसे एक जो स्मोक जिसको कहते हैं, जो एक्सट्रीम पोल्यूशन होती है, इसका दूसरा नाम ये भी है। तो इसमें तो यही है, देखिए कितनी बीमारियां इसमें जन्म लेती हैं, उनसे जो कितनी वो सही है, जो रिपोर्ट है उनकी बड़ी अच्छी रिपोर्ट है कि ज़िंदगी कम हो रही है। जैसे आप सांस जो है वो क्लीन नहीं आप ले रहे, तो ये इस तरह की पोल्यूटेड एयर होगी तो इससे फिर ज़िंदगी तो कम होनी है। यानी कि दरख्त कम है, ऑक्सीजन हमें कम मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, तो इस सूरत हाल में आपकी ज़िंदगी भी कम हो जाएगी। ज़िंदगी भी कम होगी वो, और जैसे पोल्यूशन, हम जो पोल्यूटेड एयर जो एटमॉस्फेयर में जहरीली गैसें जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फ़र ऑक्साइड, मीथेन वगैरह जो हवा में जाती है और मौलिक होती है, तो ये तो सांस लेना जब जिसका लेवल ज़्यादा होता है, आप देखिए इससे कितने असरात आँखों पे और गले वगैरह और इस तरह की बीमारियों में बहुत ज़्यादा होते हैं। कि क्यों नहीं मसनूई बारिश की जाती। फिर इस पे वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने भी इस मामले को टेकअप किया, मसनूई बारिश के हवाले से भी मीटिंग हुई, आप भी उस मीटिंग का हिस्सा थे। तो मसनूई बारिश का क्या प्रोसीजर होता है, इसमें कितना खर्चा आता है और कैसे हम कर सकते हैं? आप तो फोरकास्ट कर रहे हैं कब बारिश होगी, अब अगर मसनूई बारिश करते हैं तो वो किस तरह से की जा सकती है? देखिए ये मौसमी बारिश का तजर्बा महकमा मौसमियात ने 2000 और 2001 में भी किया था, मैं भी उसका मेंबर था। तो ये एक टूल होता है कि खुश्क साली ख़त्म करने के लिए, या ये जैसे डिज़ास्टर आजकल स्मोक का है इसको ख़त्म करने के लिए ये होता है इस तरह के, इसके लिए भी नेचुरल क्लाउड्स होना लाजमी होता है, जैसे हम कर रहे हैं। इसमें लो क्लाउड्स होते हैं, उनके ऊपर जाके थ्रू प्लेन्स जाया जाता है, उसमें केमिकल्स इस्तेमाल करके। होता ये है कि जो पानी के जो ऊपर जो बादल मंडला रहे हैं उनमें इतना पोटेंशियल नहीं होता कि नीचे बारिश दें, उनके ऊपर स्प्रे करके केमिकल्स का, तो ये उनको हैवी करना ताकि वो ज़मीन पे गिर सके। तो इसमें जैसे अभी एक मीटिंग हुई थी, उसमें पाक आर्मी के ऑफिसर भी थे, उन्होंने 2 जहाज़ बताए थे। एक जहाज़ का खर्चा था कोई $2500 पर आवर, और एक दूसरी काइंड थी उसका खर्चा था कोई 65,000 पर आवर। और इसके अलावा जो केमिकल था जो इस्तेमाल हम करते हैं, सिल्वर आयोडाइड इसमें इस्तेमाल करेंगे, उसका खर्चा था 7 लाख पर केजी। तो ये मुख्तलिफ जो महकमे इसमें काम कर रहे हैं, और महकमा मौसमियात का भी इसमें शेयर बहुत ज़्यादा होगा। डॉक्टर सलमान काज़मी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। क्या कहेंगे, ये क्या हुआ मेरे शहर को कि अब स्मोग है और वो बीमारियां जो हम सुना करते थे कि बैरून मुल्क में लोगों को हैं, अब वो यहाँ बीमारियां भी आ गई हैं? देखिए जी, बहुत ज़्यादा स्मॉग का मसला 2-3 सालों में ज़्यादा राइज़ हुआ है, और एक धुएं की बादल की शक्ल में ये पूरे शहर को लपेट में ले लेता है। अभी बारिश होगी तो 2 दिन बाद फिर स्मॉग हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा हो गई है, फ्यूल बहुत ज़्यादा बर्न हो रहा है, लकड़ियाँ बहुत जल रही हैं, धुआं बहुत ज़्यादा है।
जितना ग्रीन एरियाज थे शहर के वो सारे ख़त्म होते जा रहे हैं, वहाँ छोटी छोटी हाउसिंग कॉलोनियाँ बनती जा रही हैं, शहर एक्सपैंड करता जा रहा है, बिल्कुल प्लानिंग कोई नहीं है, पुअर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, किसी चीज़ का किसी को पता नहीं कि क्या हो रहा है। शायद LDO को पता भी नहीं है कि बाहर खेतों के साथ क्या हो रहा है शहर के। अगर यही कुछ होता रहेगा तो यहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। पिंडी और इस्लामाबाद में भी हम देख रहे हैं कि जो जितना ग्रीन एरिया है वो अब ग्रे एरिया की तरफ जा रहा है। डेफिनेटली जी, क्योंकि पहले ये गुजरांवाला लाहौर का मसला था, इस साल 10 ज़िले इन्वॉल्व हो गए हैं पंजाब के, अगले साल इससे भी ज़्यादा होंगे। और ये कर हम सारे मिल के रहे हैं, शायद हुकूमत अकेली का भी इतना रोल नहीं है, मगर हम सब मिल के इस सारे शहर को ऐसा कर रहे हैं कि हम खुद ही सांस नहीं ले सकते। देखें बहुत ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं दमे के अटैक्स के साथ, बार बार सांस में सीटियाँ बज रही हैं, सांस में दुश्वारी है, नाक बंद हो गया है, एक बार बार पोस्ट नेज़ल ड्रिप, गले में केरा गिरना, उसके अलावा छींकें बेतहाशा, आँखों में इरिटेशन आई का बहुत पेशेंट है जो कि फिर रहा है, मुख्तलिफ कोई स्टीरॉयड के ड्रॉप डाल रहा है, कुछ कर रहा है। और जो बड़े रेजिस्टेंट किस्म की कफ़ है शहर में लोगों को ना, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, सर खांसी नहीं ख़त्म हो रही, उन्हें हम कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ दे रहे हैं, कुछ स्टीरॉयड्स के शॉर्ट कोर्स कुछ लोग लगा रहे हैं, कोई टीके लगवा रहे हैं, कोई एंटीबायोटिक्स खाई जा रहे हैं, मतलब जो जिसको समझ आता है। पेशेंट सरकारी अस्पतालों में तो है ही है, यूजुअली प्राइवेट क्लिनिक्स पे भी 75% जो पेशेंट्स कैटर करते हैं शहर के, वहाँ पे भी बेतहाशा रश है इन बीमारियों। अब बड़ी छतें होना और वो एक हद से ज़्यादा है, और उसके साथ साथ दीवारें बहुत ज़्यादा हमने बड़ी बनाई हुई हैं, उस वजह से भी कुछ मौसम बेहतर रहता था, लेकिन अब यहाँ पर भी मसाइल आना शुरू हो गए। देखें जी, हर तरफ मसाइल बेतहाशा बढ़े हैं और खुले इलाकों में DHA वगैरह में तो बहुत ज़्यादा हैं, इधर भी शहर में भी बुरी तरह अफेक्ट हुआ है। माल रोड का इलाका आपके सामने, एयर क्वालिटी इंडेक्स डेली आता है, मरीज़ हर इलाके से आ रहे हैं। और मेरा ये ख्याल है कि छोटे बच्चे बूढ़े ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि ख़ास तौर पे वो बच्चे जो स्कूलों को जाते हैं, ये गवर्नमेंट बड़ा अच्छा करती है, स्कूल बंद कर देती, कोई ऐसी एमरजेंसी है नहीं, ज़्यादा नमूनिया हो जाए या कोई और परेशानी हो जाए बच्चे को, उससे बेहतर है कि चलो 2 दिन वो घर में रह ले, और इससे थोड़ा बहुत स्मॉग भी कम हो जाता है। प्लस जो स्कूलों के बच्चे हैं, इनको सुबह लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों को बाइक्स पे ट्रैवल ना करवाएं, इनको एक वैन लगवा लें 2 महीने के लिए, उस वैन में तरपाल तो कम से कम लगी होगी, उसमें ये अंदर बैठ जाएं, ताकि डायरेक्टली इनको स्मॉग और धुएँ का इफेक्ट ना आए। ये तो अद्वियात भी आजकल बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो चुकी हैं, और हमने लास्ट कोविड-19 में ये तजर्बा करके देखा है, जो बीमारी सामने आती है उससे मुंसलिक या उससे शिफा बख्शने वाली जो अद्वियात हैं जिससे बेहतर हो सकता है, उन मेडिसिन के रेट तो रातों रात ऐसे बूस्ट कर जाते हैं कि आवाम को मिलना भी मुश्किल हो जाता है, ऐसे ब्लैक में मिलना चाहिए। ऐसे ही है जी हर चीज़, क्योंकि पूरी कौम एक दूसरे को लूटने पे लगी हुई है, तो जिसको जहाँ किसी को मौका मिलता है लूटने का, वो उसे लूटना शुरू कर देता है। जहाँ उन्हें लगता है कि यार चलो दवाइयाँ महंगी कर लो, आज चलो लोगों शॉर्टेज होगी तो खुद ही मसनूई शॉर्टेज करके दवाई महंगी कर देते हैं, कोई पूछने वाला तो है नहीं। उसकी वजह यह है कि लाहौर शहर में 10 ड्रग इंस्पेक्टर हैं, 10 फेडरल गवर्नमेंट के और 10 प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, जिन्होंने इस 1.5 करोड़ के शहर को देखना है। वो क्या देखेंगे, आप खुद सोच सकते हैं, 10 बंदे, उनको पता है सारा यहाँ पे कि कौन क्या कर रहा है, मगर वो भी इस सिस्टम का हिस्सा है। कि आजकल इन दिनों में ख़ास तौर पे जो स्मोक है, फ़ज़ाई आलूदगी का है, इन दिनों पे आप पार्क में भी वॉक का ना करें, यानी कि वो भी आपको अफेक्ट करेगी। और ये सवाल के साथ ये भी समझ लें कि क्योंकि दरख्त जो हैं वो क्या फ़ायदा नहीं देंगे हमें उस सूरत हाल में, या वो भी उस वक्त नुकसानदेह होंगे। देखिए जी, इस वक्त क्योंकि स्मॉग बहुत ज़्यादा हो चुका है, वो सिचुएशन, वो जो फ़ायदा नुकसान वाली से ऊपर चला गया मामला। दरख्त बेचारे बेबस हैं सारे, जैसे इंसान बेबस हैं। इसी वजह से शाम को अगर आप वॉक करते हैं तो फिर आप मास्क लगाएं, बड़ा एहतियात करें। आँखों में जो इरिटेशन होती है ना, जब आप मुसलसल वॉक करेंगे ना 2 दिन, तो आपको आँखों से पानी निकलने लगे, ऐसे लगेगा जैसे कोई चीज़ चुभ रही है आँखों में। तो जो इतने एक वक्त आएगा कि आप अब कहेंगे कि यार मैं बाहर नहीं जाना, 2 दिन आप अंदर रहेंगे ताकि यार ये तो ख़त्म हो। और आपको बार बार आंखें धोनी चाहिए। अगर आपको चुभन हो रही है तो बजाय इसके कि कतरे ले लेके डाली जाएँ, बार बार ठंडा पानी डाल के मुंह धोते रहें। स्किन पे भी आपकी ये जमता है मुसलसल स्मॉग ना, आहिस्ता दाने निकलने लग जाते हैं फेस पे। तो आपको, अगर आपका आउटडोर का काम ज़्यादा है, आप बाहर ही रहते हैं, तो आपको चाहिए कि हर 4 घंटे बाद मुँह धोते रहें। एक और चीज़ बता दें, मसनूई बारिश की तरफ भी पंजाब हुकूमत शायद जा रही है, और ये शायद तजर्बा हो जाता है, और उसका एक बड़ा तरीक़ाकार है। हमने चीफ मेट्रोलॉजिस्ट से भी पूछा कि हवा में जाके उस वक्त वो केमिकल के ज़रिए वो करते हैं, वो जो एसिड रेन होगी, मुझे ये बताएं क्या वो एसिड रेन हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी या नुकसान होगी? क्योंकि अमूमन एसिड रेन का लफ्ज़ केमिकली हम केमिस्ट्री में या साइंस की ज़ुबान में लफ्ज़ दिया गया है और वो नुकसानदेह समझी जाती है। तो जब हम केमिकल दे के बारिश को करवाएंगे, स्मोक तो कम होगा, लेकिन वो उसके अदर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? पता नहीं, ये तो कहते हैं, हमें जो अंडरस्टैंडिंग हुई है वो यही थी कि शायद कोई ऊपर नमक का छिड़काव करेंगे बादलों के ऊपर किसी जहाज़ से। जहाज़ भी इनके ख़राब हैं, वो देख के आए हैं उधर। नहीं, वो इन्होंने कुछ बात की है, कुछ आर्मी से बात कर रहे हैं, कुछ इनको बड़े महंगे जो हैं कुछ डॉलर्स में जाके जो है इनको जहाज़ मिलेंगे। 1-2 प्लान का तजर्बा है, और एक पर्टिकुलर जो उन्होंने हमें बताया भी, वो सल्फ़र शायद एसिड है या कौन सा है,
उन्होंने कहा जी 7 लाख रुपए पर केजी है, जो हम गिराएंगे और उसके क्लॉड को जो है हम मैनेज कर सकेंगे, वो वेट गेन करके तो फिर हम बारिश करेंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ इस एसिड रेन का कितना नुकसान हो सकता है? देखिए जी, अगर एसिड होगा और ऐसा कोई केमिकल यूज़ करेंगे जिससे स्किन पे या बाकी चीज़ों पे, फिर उन्हें ऐलान करना चाहिए पहले कि जी इस टाइम पे बारिश होगी, लोग बाहर डायरेक्टली एक्सपोज ना हो, मगर उससे पौधों को भी नुकसान होगा और चीज़ों को भी। ये अब कुछ कहना मुमकिन है, मगर ये तजर्बा दुबई में, चाइना में हो रहा है ऑलरेडी, तो इन्हें चाहिए कि वहाँ की जो टेक्नोलॉजी जो सेफ़ है उसको यूज़ करें, बजाय इसके कि कोई ऐसा केमिकल यूज़ करें जो कि इन्होंने खुद से ही दरियाफ्त किया हो। किसी लोकल यूनिवर्सिटी ने इनको मशवरा दे दिया कि आप ये चला लें, तो ऑब्वियसली बाहर वाले मुल्क इनको लूटेंगे टेक्नोलॉजी के नाम पे। वही जो 10 रुपए का चीज़ है वो इनको 10 लाख की देंगे, मगर थोड़ा अपनी अकल इस्तेमाल करें, थोड़ा उनकी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लें, इस तरह को हाइब्रिड मॉडल बना के मेरा ख्याल है कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए डॉक्टर साहब, ये भी बता दें कि हालिया एक रिसर्च हुई थी कि लाहौर में 1 साल गुजारना ऐसे है ज़िंदगी के 7 साल कम करना है। आप इससे इत्तफाक करते हैं? मेरा ख्याल है कि जो हालात जा रहे हैं, हम सब की ज़िंदगियाँ कम ही हो रही हैं, यहाँ रह के ज़्यादा नहीं होंगी, क्योंकि जितनी आलूदगी है इसका इफेक्ट आएगा लोगों पे। मैं मतलब इससे लोगों को कैंसर भी होंगे, फेफड़ों के कैंसर भी होंगे और भी सब कुछ होगा, मगर जिसको कैंसर होगा वो एक दिन में नहीं होगा। 15 साल 10 साल बाद आप देखिएगा कि कितने केसेस बढ़ जाएंगे अगर इसी इन्वायरमेंट में लोग रहते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। मतलब मसनूई बारिशें शायद आपको अब रेगुलर करनी पड़ेंगी जब भी आपकी, ये एक ही मेरा ख्याल है दुनिया में इसका हाल है। बाकी वो बड़े बड़े फिल्टर जैसे चाइना में लगाए उन्होंने सड़कों पर, वो लगाने की शायद हमारी गरीब कौम है इतनी हमारी फसली नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सलमान काज़मी हमारे साथ मौजूद थे। स्मोक के हवाले से हमने प्रोग्राम किया है, स्मोक की क्या सूरत हाल है, स्मोक की बाइस क्या परेशानी हमें फेस करनी पड़ती है, इससे किस किस्म की बीमारियां होती हैं और उससे क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं। हमने चीफ मेट्रोलॉजिस्ट से बात की, डॉक्टर से बात की इस सारी सूरत हाल पर। बेहतर यही है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, कम घर से निकलें और अपने आप को इस आलूदगी के माहौल से जितना बचा सकते हैं ज़रूर बचाएं आप, और अपना ख्याल करें ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बचा सकें अपने प्यारों के लिए, क्योंकि जान है तो जहान है। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।